हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर अल्काइंस, यानी अल्काइंस के लिए किस तरह से हम इजीली स्ट्रक्चर फॉर्मूला को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद होना जरूरी है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइंस को। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी रिप्रेजेंट करती है अनसैचुरेशन को। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ और ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला सबसे पहले 2 ब्यूटाइन के लिए और इसके बाद 3 पेंटाइन के लिए। ठीक है, अब 2 ब्यूटाइन के लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें 2 ब्यूटाइन। ठीक है, अब 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट 1 मौजूद होगा। ठीक है, 1 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी जरूरी है, तभी ये रिप्रेजेंट करता है अल्काइंस को। सो यहाँ पर सबसे पहले ये जो 2 लिखा हुआ है पोजीशन या 3 पोजीशन लिखी हुई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को। इसके बाद ब्यूट, ये ब्यूट क्या है? ब्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, यानी कार्बन एटम्स की चेन का नंबर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्यूट रिप्रेजेंट करता है 4 कार्बन एटम्स को, मेथ रिप्रेजेंट करता है 1 कार्बन को, एथ रिप्रेजेंट करता है 2 कार्बन को, प्रोप रिप्रेजेंट करता है 3 कार्बन को और इसी तरह से ब्यूट रिप्रेजेंट करता है 4 कार्बन को। सो ये बता रहा है हमारे पास ब्यूट कि 4 कार्बन एटम्स की चेन मौजूद है एंड YNE आयन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास अल्काइंस को। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ब्यूट। ब्यूट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने कहा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, यानी 4 कार्बन एटम्स की हमारे पास यहाँ पर चेन मौजूद है। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम 4 कार्बन एटम की चेन को, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम की चेन हमारे पास आ गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास YNE आयन रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहां पर मौजूद होगा? ये जो पोजीशन है सबसे पहले जो कि रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस को, कि किस पोजीशन पर मौजूद है। तो सबसे पहले इन कार्बन एटम्स को हम नंबर देंगे। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन नंबर 2 हो गया, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। और यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि हमारे पास पोजीशन 2 पर जो है ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। सो पोजीशन 2 हमारे पास कहाँ पर है? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। ये पोजीशन नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पोजीशन 2 और 3 के दरमियान यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, इसके बाद जो होगा और बाकी जो तमाम बॉन्ड होंगे कार्बन एटम्स के दरमियान, ये क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोजन एटम्स को अटैच करेंगे यहाँ पर कार्बन एटम की चेन के साथ। किस तरह से हम कार्बन एटम की चेन के साथ यहाँ पर अटैच करेंगे? सबसे पहले आप देखें यहाँ पर हम जैसे कि हमेशा डिस्कस करते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया होगा, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाए हैं और हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, इट्स मीन कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 4 बॉन्ड कार्बन के कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन को आप देखिए यहाँ पर 1 2 एंड 3 बॉन्ड बनाए हैं और इस साइड पर इसने 4 बॉन्ड भी बनाया है। टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट है। यही वजह है यहाँ पर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। नेक्स्ट कार्बन की तरफ बढ़ते हैं। ये 1 2 एंड 3 बॉन्ड बनाए हैं और इस साइड पर भी इसने 1 बॉन्ड बनाया है। टोटल 4 बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। लास्ट वन कार्बन की तरफ बढ़ते हैं। इसने 1 बॉन्ड बनाया है और हम जानते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, यही वजह है कि 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। आपने देखा कि किस तरह से हमने इजिली 2 ब्यूटाइन के लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला को ड्रॉ कर लिया। इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला को कुछ इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कार्बन और इसके अराउंड 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसके बाद कार्बन और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, इसके बाद कार्बन है हमारे पास, इसके बाद दोबारा कार्बन और इसके साथ भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच है।
सो बोथ वेज में हम यहाँ पर 2 ब्यूटाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 3 पेंटाइन की तरफ। इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें पेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास 5 कार्बन एटम्स की चेन है एंड Y एंड E रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। पोजीशन कौन सी होगी? पोजीशन हमारे पास 3 होगी, यानी कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। सो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 5 कार्बन एटम्स की चेन को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद हम यहाँ पर अगर कार्बन को नंबर दें तो 1 2 3 4 एंड 5। हमने कहा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन 3 पर मौजूद होगा। सो पोजीशन 3 1 2 एंड 3, यानी कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा इस तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच करना है ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। सो यहाँ पर रिमेनिंग जो तमाम बॉन्ड होंगे ये सिंगल बॉन्ड होंगे। हाइड्रोजन को अटैच करते हैं। कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, सो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे ताकि 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए? सो टोटल यहाँ पर हमारे पास अटैच हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो जाएगा। टोटल 4 बॉन्ड कार्बन के कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्बन ने 1 एंड 2 बॉन्ड बनाए हैं। कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 2 ऑलरेडी बने हुए बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं एंड दिस वन इज 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यही वजह है कि कोई हाइड्रोजन यहाँ अटैच नहीं होगा। इसके बाद इस कार्बन की तरफ बढ़ते हैं। 3 बॉन्ड एंड 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। लास्ट वन कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे। बहुत ही सिंपल वे है। आप ये देखिए कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं। अगर कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो आपके पास 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। टोटल हमने 4 बॉन्ड करने हैं। अगर कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, अगेन 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। अगर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो 1 हाइड्रोजन हमारे पास अटैच होगा। ठीक है, और अगर देखें यहाँ पर जैसे कार्बन ने यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 1 बॉन्ड बनाया है, सो टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा इस केस में। सो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 3 पेंटाइन को हम कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कार्बन है हमारे पास, इसके अराउंड 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए। ये अटैच कर लिए हमने 3 हाइड्रोजन को। नेक्स्ट कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्बन है, कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं। नेक्स्ट कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं एंड लास्ट वन कार्बन के साथ अगेन 3 हाइड्रोजन अटैच है। सो आपने देखा कि किस तरह से इजीली हमने ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर 2 ब्यूटाइन एंड 3 पेंटाइन।